According to Ayurveda, we are not what we eat, but what we digest. Hello everyone, this is Dr. Shilpi Sharma. Welcome back to my channel Holistic Healing. इस वीडियो में हम बात करेंगे गट हेल्थ और अग्नि के बारे में, यानी कि डाइजेस्टिव फायर के बारे में, और किस तरह से हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है वो गट हेल्थ को अफेक्ट करती है. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो अग्नि के इम्बैलेंस होने की वजह से होती हैं, जैसे कि गट इश्यूज, डाइजेशन इशू लाइक ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, बहुत सारे स्किन इश्यूज जैसे कि सोराइसिस, एक्ने और अर्टिकेरिया. इसके अलावा मेंटल फॉग और वेट लॉस, वेट गेन, तो वेट से रिलेटेड इशू, ये सभी बेसिकली अग्नि के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अग्नि क्या है. अग्नि जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है फायर. अग्नि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 13 प्रकार की मानी गई है, लेकिन यहाँ पे हम 3 मेन अग्नि की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है जठराग्नि, यानी कि डाइजेस्टिव फायर. इसका काम है जो भी फूड हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना, एसिमिलेट करना और एक्सक्रीट करना. हमारी जो जठराग्नि है वो बेसिकली फूड को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है. जो दूसरी अग्नि है वो है धात्वाग्नि, यानी कि मेटाबॉलिक फायर. ये बेसिकली टिश्यू लेवल पे काम करती है. हमारी बॉडी में आयुर्वेद में 7 धातुएं मानी गई हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र. जो हमारी धातु अग्नि है ये हर धातु के लिए अलग अलग होती है, तो 7 तरह की अग्नि हो गई. तो ये सभी जो है एक धातु को दूसरी धातु में ट्रांसफॉर्म करती है, जैसे कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा, मज्जा से शुक्र और शुक्र से ओज. इस तरह से ये एक धातु से दूसरी धातु में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें कि हमारी मेटाबॉलिक फायर यानी कि धातु अग्नि का रोल रहता है. तो ये टिश्यू लेवल पे काम करती है. जो तीसरी हमारी अग्नि है वो है एलिमेंटल अग्नि, यानी कि भूताग्नि. इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो भी फूड हम ले रहे हैं उसको ये फर्दर 5 एलिमेंट्स यानी कि ईथर, अर्थ, एयर, वाटर और फायर, इनमें कन्वर्ट करती है. तो देखा आपने, हमारी अग्नि जो है वो सिर्फ गट तक सीमित नहीं है, वो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है और हमें ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है. यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे जठराग्नि के बारे में, यानी कि डाइजेस्टिव फायर के बारे में. आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डाइजेस्टिव फायर भी 4 तरह से मानी गई है. सबसे पहले है सम अग्नि, यानी कि बैलेंस्ड फायर. सम अग्नि जब भी होती है तो आपकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म ये प्रॉपर वे में होता है. दूसरा, और हमारा पर्पस भी यही है कि हम अपनी अग्नि को सम रखें. दूसरा है विषम अग्नि. विषम अग्नि का मतलब है कि इसमें आपकी जो अग्नि है वो इर्रेगुलर हो जाती है, यानी कि आपकी एपेटाइट भी इर्रेगुलर रहेगी. कभी आपको बहुत भूख लगेगी, कभी आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी. ऐसा तब होता है जब आपकी या तो वात प्रकृति हो या आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ जाए, तो वो विषम अग्नि को क्रिएट करता है. तीसरी है तीक्ष्ण अग्नि, यानी कि इंटेंस फायर. ये बेसिकली बॉडी में पित्त दोष जब बढ़ जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से होती है. खासकर ये पित्त प्रकृति वाले लोगों में मिलती है. इसमें एपेटाइट भी इंक्रीज हो जाती है और मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट्स का वेट लॉस होने लग जाता है. चौथी है मंद अग्नि, यानी कि स्लो अग्नि. इसमें आपके डाइजेशन भी स्लो हो जाता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है. आपको भूख भी कम लगती है और ये बेसिकली वेट गेन का इशू कॉज करती है. हमारा जो मेन पर्पस है वो है अग्नि को सम रखना, ताकि हमारी बॉडी का डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बैलेंस हो सके. अब हम जानते हैं कि अग्नि के इम्बैलेंस होने के क्या कारण हैं. इसका सबसे पहला कारण है डाइट. अगर आप ऐसा फूड लेते हैं जो कि कोल्ड है या फिर रेफ्रिजरेटेड है या फ्रोज़न फूड है, या कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर आप हैवी फूड लेते हैं जो कि जिसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर आप जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं. इसके अलावा आप अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं या स्मोकिंग करते हैं, उस केस में भी आपकी अग्नि इम्बैलेंस हो जाती है. इसके अलावा अगर आप रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स ले रहे हैं, आयुर्वेद में कुछ रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड बताए गए हैं जिसे लेने से हमारी अग्नि जो है वो इम्बैलेंस होती है. कि आप मिल्क के साथ मछली का प्रयोग करना, मिल्क के साथ फ्रूट लेना जैसे कि मिल्क शेक लेते हैं, नमक का प्रयोग करना, दूध के साथ दही का प्रयोग करना, इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में बताए गए हैं जिनको यूज़ करने से आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो इम्बैलेंस हो जाती है. दूसरा कारण है आपकी ईटिंग हैबिट्स, जैसे कि पहला फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ और आपने दोबारा खाना खा लिया. 2 फूड के बीच में इंटरवल ना रखना, बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना, उसकी वजह से आपकी अग्नि डिस्टर्ब होती है.
इसके अलावा आपका जो टाइम है खाना खाने का वो इर्रेगुलर होना, कभी भी कुछ भी खा लेना, ये सबसे बड़ा रीज़न है। खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करना, इन सभी कारणों से जो हमारी जठराग्नि है वो इम्बैलेंस होती है। तीसरा कारण है आपका लाइफस्टाइल, जैसे कि आपके सोने और उठने का टाइम फिक्स ना होना, आपकी जो दिनचर्या है वो इर्रेगुलर रहना, आपका जो लाइफस्टाइल है वो सिडेंटरी होना, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होना, उसकी वजह से आपकी नींद पूरी ना होना, स्लीप डिस्टर्बेंस रहना, इसकी वजह से भी फूड अनडाइजेस्टेड रहता है और आपकी जो फायर है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो इन सभी कारणों से जब हमारी अग्नि यानी कि हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी कि जठराग्नि जब इम्बैलेंस होती है तो आपका डाइजेशन जो है पुअर हो जाता है। पुअर डाइजेशन की वजह से आपको डाइजेस्टिव इशू होने लग जाते हैं, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इस तरह के इशू होने लग जाएंगे। और जब आपकी डाइजेशन पुअर होगी तो जो न्यूट्रिएंट है उसकी एब्जॉर्प्शन भी पुअर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, जो फर्दर वीकनेस और फटीग कॉज करेगा। आपकी जो डाइजेशन पूरा होने की वजह से और एब्जॉर्प्शन पूरा होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होंगे और जाएंगे, कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। और इनडाइजेशन होने की वजह से आपकी बॉडी में टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसको आयुर्वेद की लैंग्वेज में आम कहते हैं। और इसको एक्यूमुलेट होने की वजह से आपके जो चैनल्स हैं बॉडी के वो ब्लॉक हो जाएंगे और फर्दर आपको मेंटल फॉग हो जाएगा, जिससे कि कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी और मेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो अब ये जानते हैं कि हम अपनी अग्नि को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट पे काम करना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर आपकी वात, पित्त और कफ में से जो भी प्रकृति है उसके हिसाब से आपको अपनी डाइट लेनी है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी प्रकृति है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्विज का लिंक दिया है, आप उस पर जाके अपनी बॉडी टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने खाना अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से खाना है। इसके अलावा आपने ताज़ा बना हुआ फ्रेश और होलसम डाइट लेनी है। आपने जो फ्रोज़न डाइट है या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, इन सबको आपने अवॉइड करना है। ओवर ईटिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा हैवी फूड्स नहीं लेने, ये सभी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। इससे आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है हमेशा बैलेंस रहती है, यानी कि आप समअग्नि में रहते हो। दूसरा है ईटिंग हैबिट्स, यानी कि आपने जो खाना खाना है वो रेगुलर इंटरवल्स पे खाना है, यानी कि एक खाने और दूसरे खाने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। और ये सब के लिए अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर डाइजेस्टिव फायर। तो आपने कम से कम 3 से 4 घंटे का फ़र्क रखना है, इन बिटवीन कुछ नहीं खाना। और दूसरा, आपने जो खाना खाने का टाइम है वो फिक्स रखना है, ताकि आपकी बॉडी को पता हो कि अब जो है खाना खाने का टाइम हो चुका है। इससे आपकी अग्नि जो है सम रहती है। आपने खाने को अच्छे से चबा चबा के खाना है और खाना खाते हुए आपने टीवी और फोन्स को यूज़ नहीं करना। तीसरा है हाइड्रेशन, यानी कि आपने जो पानी पीना है वो या तो रूम टेम्परेचर पे पीजिए या फिर उसको हल्का सा गर्म करके पीजिए, यानी कि ल्यूक वार्म करिए। और खाना खाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना है या खाने के आधा घंटा बाद पानी पीना है। आपने खाने से पहले और बाद में जस्ट पानी नहीं पीना। जब आप खाना खा रहे हैं तो खाते खाते बीच में आप पानी पी सकते हैं। चौथा है कि आयुर्वेद में कुछ स्पाइसेस और हर्ब्स बताई गई हैं जो हमारी जठराग्नि को एक्टिव करने का काम करती हैं, जैसे कि अदरक, काली मिर्च, सौंफ और जीरा। इनकी आप हर्बल टी बना के यूज़ कर सकते हैं या इनको आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। खासकर जब आपको बहुत हैवीनेस फील हो, आपको लगे कि मेरा फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा और खाना ऊपर ही पड़ा है, तो उस केस में आप जो सौंफ है या फिर अदरक है, इन सबको आपस में मिक्स करके 1 लीटर पानी में उबाल के उसी पानी को सारा दिन सिप सिप करके लें, तो उससे क्या होगा, आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो एक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा है लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको दिनचर्या यानी कि डेली रिजीम का पालन करना है, यानी आपको टाइम से सोना है और टाइम से उठना है। दूसरा, आपने ऋतुचर्या का पालन करना है, यानी कि सीजनल रिजीम को फॉलो करना है कि किस ऋतु में क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस ऋतु में कौन सा फूड जो है वो खाना चाहिए और कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए। तो आपने दिनचर्या और ऋतुचर्या इन दोनों का पालन करना है, जिससे कि आपकी जो अग्नि है वो सम रहेगी। इसके अलावा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम सभी दिन भर में किसी ना किसी तरह के स्ट्रेस में से गुजरते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में ऐड करनी है जो हमारे डेली के स्ट्रेस को मैनेज कर सके।
इसके लिए आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका माइंड जो है ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, जो स्ट्रेस है वो मैनेज रहेगा और आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि हमारी जो गट है उसको सेकंड ब्रेन कहा गया है। तो अगर आपका माइंड ओवरथिंक कर रहा है या आप डिप्रेशन में हैं या एंग्जाइटी में हैं तो आपकी गट हेल्थ भी उससे रिलेटेड है। तो आपको IBS जैसे इशू होने लग जाते हैं या फिर गट का फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आयुर्वेद ये कहता है कि आपकी गट हेल्थ के लिए आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है यानी कि जठराग्नि है उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो मैंने यहाँ पे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस बताई हैं, अगर आप अपनी डाइजेस्टिव फायर को बैलेंस करने के लिए उन सभी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं तो ये आपकी गट हेल्थ तो इम्प्रूव करेगा ही, साथ के ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।